दोस्तों, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने का कारण है झूठ, झूठ और केवल झूठ, जिसको हम महिमा मंडित कर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि सारी दुनिया एक पर्दे के समान हमको प्रतीत होने लगती है। चारों तरफ झूठ इस तरह व्याप्त हो गया है कि सत्य का जब सामना होता है तो घबराना स्वाभाविक है। हमारा चित्त झूठ को ही सच मानने लगता है और हम जीवन जीने लगते हैं। आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ, शायद आप उसके माध्यम से समझ सको। एक व्यक्ति किसी नौकरी के लिए तैयारी करता था। उसने एक फॉर्म भरा। वह बहुत पढ़ाई करता था, इतनी कि सारे लोगों, सारे घर के सदस्यों को, उसके जानने वालों को उससे बड़ी उम्मीदें थी। हर किसी को लगता था कि यह व्यक्ति किसी अच्छी नौकरी में ज़रूर लग जाएगा। उस व्यक्ति ने एक परीक्षा पास कर ली। उसी नौकरी के लिए उसे अब दूसरी परीक्षा पास करनी थी, जिसमें उसे दौड़ लगानी थी। सत्य तो ये था कि उसने टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई तो बहुत की थी, लेकिन कभी जीवन में मैदान में दौड़ा नहीं था। फिर भी उसे सभी लोगों ने, घर वालों ने, साथियों ने कहा कि तू भगवान भरोसे जा और पूजा करता रहे। वह ऐसा ही करता रहा। जिस दिन दौड़ शुरू हुई उसमें 4 चक्कर लगाने थे। 2 चक्कर में ही उसकी सांसें उखड़ने लगी। तीसरे चक्कर से उसने भगवान से कहा, मुझे शक्ति दो। बहुत शक्ति मांगी, गिड़गिड़ाया, जयकारा लगाया, मिन्नतें मांगी, लेकिन कुछ भी काम ना आया। अंत में वह तीसरे चक्कर में ही थक कर रुक गया, क्योंकि उसे दौड़ का अभ्यास न था। और वह उदास हो गया। बोला, भगवान तूने ही मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं जीकर क्या करूँगा। मैंने उससे पूछा कि तुमसे किसने कहा था कि भगवान इस तरह से तुम्हारा साथ देगा। वह बोला, सब लोग बोल रहे थे। मैंने बचपन से ही देखा है, टीवी पर, सीरियल में, पिक्चर में, और लोगों के मुंह से भी सुना है कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो भगवान उसका साथ देते हैं। मैंने कहा, यह सब झूठ था। सच तो यह है कि जो अभी आपके सामने है, यही वास्तविक और सच्चा ज्ञान है। जो आपने अनुभव किया वही आपका ज्ञान है। मान लेना इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। मानिए नहीं, हर सत्य को जानने का प्रयास कीजिए। सारी दुनिया के लोग इसी माने हुए ज्ञान के आधार पर जीते हैं और सच को नकार देते हैं। सच को बोलने, बताने या मानने की ज़रूरत नहीं होती। प्रचार प्रसार करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वह तो आईने की तरह साफ प्रत्यक्ष होता है। हम सबको नज़र आता है, दिखता है, महसूस होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप जो चलचित्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से जो भी प्रसारित किया जा रहा है, वह मनुष्य का ही बनाया हुआ है। वह एक कृत्रिम पर्दा है और मानव जीवन को इसी पर्दे के समान देखता है। जब पर्दा हटता है तो सच सामने आता है, तो वह भयावह लगने लगता है, क्योंकि उसे हमने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। आप जो अनुभव करो
उसे अपने विवेक पर उतारो, वही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। जब तक मानव इस झूठ के सहारे जीवन जीने का प्रयास करेगा, उसे एक समय सत्य का सामना करना पड़ेगा। वह समय उसके लिए काल तक बन जाएगा। इसलिए छोड़ो झूठ पर जीना, जानो अपने स्वयं की वास्तविकता को, न करो किसी पर विश्वास, केवल अपने विवेक को जगाओ। नकार दो सारी परिभाषाओं को जो दूसरों की है, अपनी परिभाषा स्वयं बनाओ, अपने विचार स्वयं बनाओ। आज के मानव ने इतनी गलत परिभाषाएं गढ़ ली हैं कि खुद ही उसमें फंसता जा रहा है। सफलता की परिभाषा को केवल पैसे से ही सीमित करके रख दिया है। जिसने पैसा कमाया वह सफल, चाहे जैसे भी कमाया हो, और जिसने पैसा नहीं कमाया वह असफल। दौलत, शोहरत, शान, ताकत सफलता के पर्याय बना लिए हैं, जो वास्तव में नहीं है। दुनिया में कई लोग जिनके पास यह सब साधन हैं, वो इसी भ्रम में जीते हैं कि वह सफल हैं, लेकिन एक समय अपने जीवन की लीला को असमय ही समाप्त कर चुके हैं। सुशांत सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। इस सत्य को पहचानिए, कोई सहायता नहीं करता, आप स्वयं ही अपने सहायक हैं। यदि हम अपने बच्चों को जीवन से लड़ने की शिक्षा दें, बचपन से ही उनकी समस्याओं का हल केवल उन्हें ही खोजने दें, हम उनकी बिल्कुल भी सहायता ना करें, उन्हें विलासितापूर्ण सुविधाओं से वंचित रखें, केवल तभी उनका दिमाग गतिशील होगा, चलायमान होगा। वह बालक समस्या के सामने कभी हाथ खड़ा न करेगा, उनसे लड़ेगा और जीतेगा। हमारी एक सोच कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, उसे संघर्ष ना करना पड़े, बच्चों को जीवन पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। जबकि यह अटूट सत्य है कि कभी ना कभी प्रत्येक व्यक्ति को परेशानी का सामना करना ही है। लड़ना तो हमने सिखाया ही नहीं, निश्चित रूप से वह घबराएगा और जीवन से भागने का विचार उसके अंदर आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ समाज के बहुत बड़े हिस्से को बचाने की। युवा जो आज हमारी ताकत है, इस आत्महत्या की सोच ने उसे कमज़ोर बना दिया है। अगर मेरे विचार उसे बचा सकते हैं तो बचाइए। मुझे ऐसा लगता है मैं निश्चित रूप से बचा सकता हूँ। जिस किसी के मन में यह आत्महत्या का विचार मानसिक व्याधियों के कारण आ रहा हो, वह व्यक्ति मुझे फ़ोन करके मुझसे समय लेकर मुझसे मिल सकता है। मैं आपको अपना समय देने के लिए तत्पर रहूँगा। मुझे पता है कि मैं निश्चित रूप से उसे बचा लूँगा। आप निर्भीक होकर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।